ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत एक रिक्षावाला नगरसेवक झाला आहे. मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक 30मधून या रिक्षावाल्यानं निवडणूक लढवली होती. MIM पक्षानं या रिक्षावाल्याला निवडणूक रिंगणात उतरवलं होतं. नफीज अन्सारी असं या नगरसेवकाचं नाव असून मुंब्रा परिसरात रिक्षा चालवून ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. आपण नगरसेवक होऊ शकतो असा विश्वास असल्याचे नफीज अन्सारी यांनी सांगितले. रिक्षा चालवताना प्रभागातील चुकीची कामं आणि नागरिकांच्या समस्यांचा रोज सामना करावा लागत असल्याने या समस्या सोडवण्यासाठी आपण काय करणार हे त्यांनी नागरिकांना समजावून सांगितलं. त्यामुळेच प्रचाराची सुरुवात त्यांनी खूप आधीपासूनच केली होती. MIM पक्षानं दिलेल्या संधीचं आपण सोनं केल्याचं नफीज अन्सारी यांनी सांगितलं. याआधीही त्यांनी निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यावेळी त्यांना अपयश आलं. तरीही ते खचले नाहीत. गेल्या अनेक वर्षात त्यांनी जनसंपर्क वाढवला आणि त्याचा परिणाम म्हणून यंदा ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले. फेरीवाली समस्या, स्वच्छ पाणी पुरवठा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बळकावलेल्या अनारक्षित जमिनी मुक्त करण्याचं काम आपण करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रचारादरम्यानही त्यांनी रिक्षा चालवत प्रचार केला. दिवसा प्रचार आणि रात्री रिक्षा चालवून त्यांनी कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण केल्या असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. वाला हो सकता है, आप भी जिस तरीके से रिक्शा चला के नगर सेवक बने, कैसा यह प्रवास था? क्योंकि परिस्थिति विकट थी, घर की को भी देखना था, तमाम चीजें थी। कैसे चुनाव में लड़के जो है जीत हासिल की? मैं रिक्शा चलाता था और रिक्शा चलाकर अपने घर का खर्च चलाता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि लोगों के फोन आ जाते थे, मुझे थाना लेकर जाना पड़ता था उनको, कभी मुंब्रा प्रभाग समिति लेके जाना पड़ता था, तो मैं उस रोज जो है धंधा नहीं कर पाता था। लेकिन मेरी बीवी को वाकई में मानना पड़ेगा कि ये सब चीज में जो है मेरी बीवी ने अच्छे बुरे दिन कैसे भी रहे उसमें मुझे पूरा सहयोग दिया, पूरा साथ दिया मेरी बीवी ने, और मतलब एडजस्टमेंट करके उसने घर को संभाला। कभी मुझे टोका नहीं, कभी मुझे रोका नहीं। और रिक्शा के साथ साथ मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मुझे कॉल आया कि नफीस भाई ऐसा ऐसा काम है, ठीक है भाई आप कहाँ पर है, मैं आता हूँ। तो मैंने कभी लोगों को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी कोई ऑफिस ही नहीं थी। घूमता फिरता मोबाइल ऑफिस था मेरा, ये जहाँ फोन आया वहां पहुंच जाता था, उनको बिठाता था, साथ में लेके जाता था, उनका काम करवा के लेके आता था। तो आप जिस तरह से आप रिक्शा चलाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप नगर सेवक का चुनाव जीतकर अब एक नगर सेवक के पद पर आ गए और अभी भी आप शहर में रिक्शा चला रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां आपने झेली है यहाँ तक पहुँचने की? चुनौतियां तो आप इस्लामुद्दीन भाई, आपको पता होगा कि मैंने 2007 में पहला इलेक्शन लड़ा था, फिर 2012 में लड़ा था, फिर 2014-15 का बाई इलेक्शन इसी प्रभाग से लड़ा हूं मैंने सारे। अब जाके लोगों ने जो है मेरी मेहनत का मेहनताना मुझे दिया है। लोगों ने अब मुझ पर विश्वास दिखाया है। इंशाल्लाह मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और तकलीफें तो कई झेलनी पड़ी, अब क्या बताऊं मैं, क्योंकि घर भी संभालना था, लोगों के समाज सेवा भी करनी थी, लोगों की खिदमत भी करनी थी। दोनों चीजों को एक साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट। तो आप सभा में किस तरह से उठाएंगे, क्या क्या? बिल्कुल बेबाकी से उठाएंगे, क्योंकि आज पिछले नगर सेवकों ने वही तो नहीं किया। उन्होंने जहां बोलना चाहिए था महासभा में, वहां पर ना बोलते हुए रास्तों पर जगह जगह पे धरने आंदोलन के सिवा कुछ नहीं किया। उनको रास्तों पर धरने आंदोलन से ज्यादा जो है ना महासभा में बोलना चाहिए था। हम बोलेंगे, हम 5 जो चुन के आए ना यहाँ से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर सेवक, हम 5 महासभा में बोलेंगे, सड़कों पर नहीं ज्यादा बोलेंगे। हम कौन से मुद्दे रहेंगे, कौन से विकास के काम अब तक यहाँ पे नहीं हो पाए? इस शहर में विकास नाम की चीज ही नहीं है। विकास का वहां से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा मामला है। ना नानी पार्क है, ना गार्डन है, ना प्ले ग्राउंड है, ना बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह है, ना ढंग का कोई मोहल्ला क्लिनिक कहीं नहीं है, कहीं जिम नहीं है, कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ तक के लीगल मार्केट नहीं है। अरे लीगल मार्केट भी छोड़ो, चलो मैं आपको बता दूं, पूरे रास्ते पर एक सिग्नल नहीं है, कहीं पे पब्लिक के लिए शौचालय नहीं है, एक एकलौता एक फ्लाईओवर ब्रिज है, उसको कलर नहीं कर पाए लोग। देख लो आप, उसका कलर उतरा हुआ है पूरा। तो ये सारे काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे।